हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम बेस पंकज में आप सभी का स्वागत है। 10th के लिए जो साइंस का ऑब्जेक्टिव आता है उसके लिए क्वेश्चन है, देखिएगा। जैव प्रक्रम से सभी क्वेश्चन लिए हैं। इसमें जो भी है सीरियल से क्वेश्चन लिए, जैसे मान लीजिए कवक से क्वेश्चन उठाएं तो वो क्वेश्चन सीरियल से कवक के बारे में उठा लिए हैं। रक्त से लिए हैं तो रक्त से सभी क्वेश्चन रक्त को लगभग ले लिए हैं, ताकि आपको रिवीजन करने में इससे आसानी होगी। देखिए पहला क्वेश्चन से देखते हैं। अभी इसमें लगभग 60 क्वेश्चन करने वाले हैं, 55-60 क्वेश्चन के आसपास 60 क्वेश्चन है करने वाले हैं। देखिए 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा का वीडियो नहीं होगा। अच्छे से आप अंत समय में इसका रिवीजन इस प्रकार के वीडियो से अच्छे से कीजिएगा। ऐसा नहीं कि 60 क्वेश्चन है तो करने में आप तो 2-3 घंटा लगा रहे हैं तो दिक्कत है। एक बार अपने से क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए और आंसर अपने से लिखिए, तो ये पता लगेगा आपको कितना याद हुआ। अगर नहीं याद हुआ फिर से वीडियो एक बार रिवीजन करके देख लीजिए। कह रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो कवक में पोषण की विधि मृतोपजीवी होती है। कौन सी विधि होती है आपको याद रखना है। कवक में पोषण की जो विधि होती है उसे मृतोपजीवी कहते हैं। मृतोपजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण। दूसरा क्वेश्चन क्या है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, आरबीसी होता है ऑक्सीजन को ले जाता है। जिसे हीमोग्लोबिन, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या होता है आरबीसी। आरबीसी में क्या होता है हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का वाहक है, तो आरबीसी दे हीमोग्लोबिन देगा, हीमोग्लोबिन। आरबीसी का जीवन काल आपको याद रखना है कितना होता है, 120 दिन का होता है। आरबीसी का जो निर्माण स्थली होता है वो क्या होता है, निर्माण स्थली अस्थि मज्जा होता है। और इसका कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान क्या होता है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो होता है पलिया होता है। दो चीज़ याद रखिएगा, एक तो आरबीसी का निर्माण स्थली, आरबीसी का निर्माण स्थली जहाँ इसका निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, तो आरबीसी का निर्माण स्थली को अस्थि मज्जा कहते हैं, अस्थि मज्जा। और आरबीसी का कब्रिस्तान कैसे कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान आपको ध्यान रखना है, आरबीसी का कब्रिस्तान जिसे पलीहा कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं, पलीहा। अच्छा से आपको याद रखना है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। किस प्रकार का उत्तक है, तो तरल संयोजी उत्तक है रक्त। अगला क्वेश्चन क्या है, रक्त का लाल रंग, रक्त का रंग जो होता है लाल होता है, ऐसा क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग जो होता है लाल होता है, क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन क्या है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाई जाती है। लोहा का मतलब प्रतीक कितना होता है, Fe। Fe परमाणु संख्या कितना है, कभी पूछते हैं तो 26 है। लोहा कौन सी धातु पाई जाती है, तो लोहा पाई जाती है। अच्छा से आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो होता है 8 से 20 दिन, 8 से 20 दिन का। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 8 से 20 दिन का, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का। डब्ल्यूबीसी मुख्य कार्य क्या होता है, तो रोग प्रतिरक्षी होता है। रक्त का कौन सा भाग रोग प्रतिरक्षी का काम करता है, तो क्या है, डब्ल्यूबीसी। रक्त का कौन सा भाग रोग प्रतिरक्षी का काम करता है, डब्ल्यूबीसी। रक्त का कौन सा भाग थक्का जमाने में मदद करता है, तो रक्त में जो प्लेटलेट होता है वो थक्का जमाने में मदद करता है। क्या, उसका नाम है प्लेटलेट। रक्त का कौन सा भाग थक्का जमाने में मदद करता है, प्लेटलेट। वैसे रक्त कौन सा भाग थक्का जमाने में मदद करता है, तो प्लेटलेट। कौन सा विटामिन थक्का जमाने में मदद करता है, तो विटामिन के। आपको अच्छे से याद रखना है, ये पूछ सकता है। रक्त का कौन सा भाग थक्का जमाने में मदद करता है, प्लेटलेट्स। कौन सा विटामिन थक्का जमाने में मदद करता है, विटामिन के। कहे कौन सा प्रोटीन थक्का जमाने में मदद करता है, तो फाइब्रिनोजोन। क्या नाम है, फाइब्रिनोजोन। अच्छे से इसको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कह रहा है रक्त सर्वदाता रक्त समूह क्या है, सर्वदाता। दाता का अंग्रेजी डोनर होता है। क्या होता है, सर्वदाता में डोनर, इसमें वो बहुत आ रहा है तो वो माइनस जो होता है सर्वदाता रक्त समूह होता है। सर्वदाता रक्त समूह क्या होता है, डोनर होता है। सर्वग्राही रक्त समूह क्या होता है, सर्वग्राही ए बी होता है, क्योंकि ग्राही का अंग्रेजी एक्सेप्टर होता है, तो इसे याद रखिएगा क्या होता है, ए बी प्लस एक्सेप्टर होता है। सर्वदाता पूछेगा तो वो माइनस और सर्वग्राही पूछेगा तो ए बी। अगला कह रहा है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, विलियम
हार्वे द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र की रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने की। कार्ल लैंडस्टीनर तथा वीनर भी कभी कभी इसमें ऑप्शन आता है, तथा वीनर ने, दोनों मिलकर वीनर। कौन? रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर तथा वीनर ने की, लेकिन रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की। अगला देखिए, कवक और शैवाल के सहजीवन को क्या कहते हैं? कवक और शैवाल के सहजीवन को लाइकेन कहते हैं। और लाइकेन से क्या बनता है? लाइकेन से लिटमस पत्र बनता है। लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है? लिटमस पत्र का रंग बैंगनी होता है। तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया वो क्या है? कवक और शैवाल के सहजीवन से क्या बनता है? तो आंसर क्या है? लाइकेन है। पूछ सकता है लाइकेन किसका सहजीवन है, तो आपको बताना पड़ेगा कवक और शैवाल का सहजीवन क्या है? लाइकेन है। ये 2 क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा। एक ही कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसको हम लिख देते हैं। देखिए, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक का अध्ययन जिसे कहते हैं माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? शैवाल के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी। और शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए एक बार आप इधर लगता है कुछ वीडियो में दिक्कत हो गया था। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस होती है, जो सजीव भी है निर्जीव भी है। जब शरीर के बाहर आता है तो निर्जीव अवस्था में पाई जाती है, जब शरीर में जाता है तो क्या हो जाती है? सजीव अवस्था में आ जाती है। जंतु और पौधे के बीच की कड़ी क्या है? युगलेना। जंतु और पौधे के बीच की कड़ी क्यों? क्योंकि युगलेना चल फिर सकता है, इसका मतलब क्या है? जंतु है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाता है, इसका मतलब क्या है? पादप है। अगला कार्य है पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी कौन सी है? इसका नाम क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें डायना पाया जाता है, इसका मतलब पक्षी का लक्षण है। और इसमें क्या पाया जाता है? नाखून और दांत पाए जाते हैं, इसके क्या बताता है? सरीसृप लक्षण है। कह रहा है मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है मनुष्य में हड्डियों की संख्या जो है 206 है। मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 639 होती है। तो आपको याद रखना है 640। क्या? मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 है और मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या 240 है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर है। वो कहाँ की हड्डी है? जांघ की हड्डी। फीमर है जांघ की हड्डी। पूछ सकता है जांघ की हड्डी का नाम क्या है, या सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो जांघ में या फीमर है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। वो कहाँ पाई जाती है? तो आपको याद रखना है कान में जो होता है। मनुष्य का सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, जो कान में पाई जाती है। अगला है मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो उसको कहते हैं इनामेल। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? इनामेल। यह क्या है? दांत का ऊपरी परत। दांत का ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। ऊपरी परत। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए। आपको ध्यान रखना है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जिसे दूर करने के लिए आपको पालक गाजर खाना चाहिए। तो कहेगा विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? पालक और गाजर जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। कह रहा है सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश में जो विटामिन पाया जाता है उसका नाम है विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी। विटामिन डी क्यों जरूरी होता है? हड्डियों के मजबूती के लिए जरूरी है। हड्डियों के मजबूती के लिए जरूरी है। अगला देखिए, ओजोन परत सूर्य से आने वाले किस हानिकारक किरणों को रोकती है? तो ओजोन परत हम जानते हैं सूर्य से आने वाले किस हानिकारक किरणों को रोकती है? पराबैंगनी किरणों। तो यहाँ 2-3 क्वेश्चन बनता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो आपको याद रखना है ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में? समताप मंडल में। ओजोन परत की इकाई क्या है? तो ओजोन परत की इकाई डॉप्सन है। एक डॉप्सन कितने सेंटीमीटर के बराबर होती है? तो एक डॉप्सन 3 सेंटीमीटर के बराबर होती है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये सभी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत
किसमें पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। इसकी इकाई क्या, डॉप्सन, 1 डॉप्सन 3 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखिए, अगला कह रहा है मनुष्य का श्वसन अंग क्या है, तो मनुष्य का श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा है। मनुष्य का श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा, जैसे लंग्स कहते हैं, लंग्स। अगला क्या है, मछली का श्वसन के अंग क्या है, गलफड़ा, गलफड़ा, जिसे गिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, गिल्स। अगला देखिए क्वेश्चन, कीट पतंग का श्वसन अंग क्या है, उसे कहते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया। कीट पतंग का श्वसन अंग क्या है, ट्रैकिया है। अगला देखिए, त्वचा किसका श्वसन अंग है, तो त्वचा जो है वो मेढक का श्वसन अंग है। त्वचा किसका श्वसन अंग है, तो मेढक। जड़ से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण किस ऊतक द्वारा होता है, तो आपको जा से जल, जा से जाइलम याद रखना है। जल एवं खनिज लवण का अवशोषण जो होता है जाइलम द्वारा होता है। भोजन का परिवहन जो होता है, पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, तो भोजन का परिवहन जो होता है फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। जल का परिवहन जाइलम के द्वारा, भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा। कह रहा है कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकाता है, तो इथिलीन है। इथिलीन जो है पादप हार्मोन फलों को पकाता है, जिसका फार्मूला है C2H2। अगला देखिए, कौन सा पादप हार्मोन नकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है, तो ये है जो है एब्सिसिक अम्ल। क्या है, एब्सिसिक अम्ल। नकारात्मक वृद्धि का मतलब क्या होता है, कहेगा छुई मुई के पत्ता को छुएं तो मुरझा गया, या मतलब नकारात्मक वृद्धि हुआ। या कहेगा पेड़ से पत्ते जो होते हैं सड़ गल के क्या करते हैं, कमजोर होकर गिरते हैं। वो किसका है, काम है एब्सिसिक अम्ल का। जब कहेगा नकारात्मक वृद्धि, या कहेगा पत्ते का झड़ना, या कहेगा पत्तियों का मुरझाना, किसके कारण होता है, तो एब्सिसिक अम्ल के कारण। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का पिता भी किसे कहा जाता है, जंतु विज्ञान के पिता को अरस्तु को ही कहा जाता है। तो जीव विज्ञान नहीं, जंतु विज्ञान पूछे, उसके पिता अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का पिता। अगला क्या है, पाचन का प्रारंभ किस भाग से होता है, तो पाचन का प्रारंभ मुख से होता है, या मुख गुहा कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, मुख गुहा। इसमें किस भाग का पाचन होता है, तो आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मुख गुहा में भोजन के किस भाग का पाचन होता है, तो मुख गुहा में भोजन का कार्बोहाइड्रेट का भाग का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, उसमें टाइलिन जो होती है, लार से टाइलिन एंजाइम निकलती है और भोजन का पाचन करती है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। अगला देखिए, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है हरा रंग में होता है, हरे पर में होता है। इसका मतलब हरे रंग में ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता है। किस रंग में होता है, इसे अच्छे से आपको याद रखना है, लाल रंग में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो सबसे लंबी कोशिका को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिका अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, और नहीं रहेगा ऑप्शन में तो न्यूरॉन रहेगा। ऑप्शन में क्या रहेगा, तंत्रिका से कोशिका, न्यूरॉन को क्या कहते हैं, सबसे लंबी कोशिका कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका क्या है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो सबसे छोटी कोशिका आपको ध्यान रखना है कि माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका क्या है, माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका क्या है, माइकोप्लाज्मा। मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, अंडाणु जो है मनुष्य की। ऐसे पूछेगा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, लेकिन मनुष्य का पूछेगा तो अंडाणु। सबसे छोटी कोशिका ऐसे पूछेगा माइकोप्लाज्मा, जिसे पीपीएलओ कहते हैं। पीपीएलओ प्यूलो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म ऐसे बोलते हैं। लेकिन मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो ये शुक्राणु है। अच्छे से ध्यान रखिएगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। मनुष्य का सबसे बड़ी पूछेगा तो अंडाणु, मनुष्य का सबसे छोटी पूछेगा शुक्राणु। ऐसे पूछेगा सबसे बड़ी तो आपको याद रखना है शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटे माइकोप्लाज्मा। कह रहा है सबसे तेज हृदय धड़कन किस जंतु का होता है, तो आपको याद रखना है चूहा का सबसे तेज हृदय धड़कन होता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो जो कीट पतंग है, तिलचट्टा है, ये सब खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कीट पतंग में क्या पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र। हो सकता है तिलचट्टा दे दे, हो सकता है मक्खी दे दे, हो सकता है कीट पतंग दे दे। देखिए अगला कह रहा है जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने की। ल्यूवेन हॉक ने कि कहाँ की, कहेगा जीवित कोशिका की खोज कहाँ की, तो तालाब में की। ल्यूवेन हॉक ने की। मृत कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। कहाँ की, तो ये कॉर्क में की।
कॉर्क में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कोशिका के दिमाग, केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। केंद्रक को क्या कहा जाता है? कोशिका के दिमाग। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, क्योंकि इसमें श्वसन की क्रिया होती है और उससे ऊर्जा निकलता है। कह रहा है कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर आपको ध्यान रखना है कि हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट को प्लास्ट क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अब पूछेगा इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, बाद में पूछ सकता है क्लोरोप्लास्ट में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आपको याद रखना है मैग्नीशियम। ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? ऊर्जा मुद्रा एटीपी को कहा जाता है। और कभी कभी एटीपी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, जिसका निर्माण माइटोकॉन्ड्रियम होता है। देखिए श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? तो श्वसन की क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला देखिए, अगला क्या है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को, क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो इसे अपने आप को पचा लेता है। देखिए अगला, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो राइबोसोम जो है सबसे छोटा कोशिकांग होता है। राइबोसोम बिंदु जैसा इसका संरचना होता है। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। कहेगा कोशिका के नाभिक की खोज किसने की? कोशिका की खोज कहेगा तो रॉबर्ट हुक। और कोशिका के नाभिक खोज रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका के नाभिक खोज की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के नाभिक की खोज की। अगला देखिए, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो आपको याद रखना है बी और सी विटामिन जो है जल में घुलनशील है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो हमारा पास ए बी सी डी ई के इतना विटामिन है, ई और के। तो बी सी तो वसा में घुलनशील हो गया, तो बच गया वो जल में घुलनशील होगा। ए डी ई के जो होगा वो क्या है? बी सी जल में घुलनशील है और क्या है? ए डी ई के वसा में घुलनशील है। भैंस गई पानी में, ऐसा करके याद रखिएगा। बी और सी भैंस गई पानी में, यानी पानी में घुलनशील विटामिन क्या है? बी और सी। विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज फ्रंक द्वारा की गई। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसी के साथ इस प्रकार के वीडियो में बने रहने के लिए चैनल पर वीडियो देखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।